ये बात पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है और खास करके उन कंट्रीज़ के लिए कंसर्निंग है जो यूएस पर अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हैं। और अब ये सभी कंट्री चैन की नींद नहीं सो पाएंगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बताता हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। इसराइल की एयरफोर्स ने कतर की कैपिटल सिटी दोहा की बॉम्बिंग कर दी। हाँ, वही कतर जिसने ट्रंप को $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट किया था। इसराइल ने 15 F-35 फाइटर जेट्स यूज़ किया। ये कतर की एयर स्पेस में घुसे और दोहा में एक टारगेट को बॉम्ब किया और फिर वहाँ से चले गए। खुद कतर के ऑफिशियल्स का क्लेम है कि जो म्यूनिशंस यूज़ किया गया वो रेडार पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, तो उसको इंटरसेप्ट कैसे किया जाए। इसलिए म्यूनिशन पेट्रियट या थार एयर डिफेंस सिस्टम पे भी नज़र नहीं आया और इसराइल को सक्सेस मिली। नाउ दोहा एक ग्लोबल सिटी है। यहाँ कई इंटरनेशनल इवेंट किए जा चुके हैं। बहुत सी कंट्रीज़ के बीच में मीडिएशन के लिए भी कतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, खुद इसराइल और हमाज, रशिया, यूक्रेन और यूएस और तालिबान के बीच में मीडिएशन कई बार कतर में ही हुए हैं। यहाँ बड़े नंबर्स में माइग्रेंट्स वर्कर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ इग्नोर करते हुए इसराइल इन पे बॉम्बिंग करके चला गया। ऐसे में कतर आज के समय बहुत गुस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि इसराइल ने कतर को बॉम्ब किया क्यों? देखिए, लंबे समय से हमास के लीडर्स कतर में रहते हैं। कतर उनको सेफ एनवायरनमेंट देता है। अल जजीरा जैसे मीडिया आउटलेट्स, जो कतर के स्टेट ओन्ड मीडिया हाउस हैं, ये हमास के लीडर्स को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स देते हैं। और इस तरह हमास कतर से ही ऑपरेट करता है। इसराइल हमास की लीडरशिप को ख़त्म करना चाहता है ताकि गाज़ा में जो भी ऑपरेशन ये कर रहे हैं वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके और होस्टेज इसराइल वापस लाए जा सकें। इसलिए दोहा में इनकी लीडरशिप की लोकेशन को इसराइल ने टारगेट किया। अच्छा, कतर को क्या इस अटैक का आइडिया था? वेल, यूएस इनिशियली यही कह रहा था कि कतर को इन्फॉर्म किया गया, बट कतर ने अमेरिका के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। कतर को पहले से अटैक का पता नहीं था। इनके किसी भी रेडार पर इजरायली जेट्स नहीं दिख रहे थे और अचानक से हमास की लीडरशिप पे आउट ऑफ ब्लू स्ट्राइक्स हो गए। ऑनेस्टली, इट्स ऑल टू गुड टू बी ट्रू। कुछ ज़्यादा ही क्लीन एग्जीक्यूशन है। यूजुअली जब आपके कैपिटल पे बॉम्बिंग होती है तो इमीडिएटली आप अपनी एयरफोर्स को स्क्रैम्बल करते हैं, आपके फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को एयरबॉर्न करते हैं और एनिमी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। बट कतर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दे डिड नथिंग। ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। कतर की एयरफोर्स अगर आप देखोगे तो बहुत इम्प्रेसिव है। उनके पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं, 24 यूरो फाइटर टाइफून हैं और साथ में 37 F-15EX भी हैं। काफ़ी एडवांस फाइटर जेट्स हैं इनके पास, लेकिन इनमें से कोई भी एयरबॉर्न नहीं हुआ और इजराइल के फाइटर जेट्स इनको बॉम्ब करके चले गए। इट लुक्स ऑब्वियस कि यूएस के सपोर्ट के बिना ये कर पाना इम्पॉसिबल है। नाउ ट्रंप ने खुद को इस अटैक से दूर कर दिया। यूएस मिलिट्री ने इनको बताया कि इजराइल वाज अटैकिंग हमास, जिसका लोकेशन अनफॉर्चुनेटली दोहा में है, जो कतर की कैपिटल है। और हमास को बॉम्ब करने का ये डिसीजन ट्रंप ने नहीं लिया। ये डिसीजन पीएम नेतन्याहू का था। ट्रंप ने इजराइल का सपोर्ट करते हुए कहा, हाउएवर एलिमिनेटिंग हमास इज अ वर्दी गोल। देखो, ट्रंप सेकंड टर्म में किसी के लिए काम करे या ना करे, बट इजराइल के लिए खुल के काम कर रहे हैं। अब ये बात सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप चाहे ट्रंप को खुश करने के लिए $400 मिलियन का प्लेन ही क्यों ना दे दो, बात अगर यूएस के इंटरेस्ट पर आती है तब यूएस आपको अकेला छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है और सब कुछ कर सकता है जो उसको सूट करता है। एंड फॉर नाउ यूएस इजराइल का बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। इस अटैक पे कतर के पीएम का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से
कतर अब इजराइल को अटैक कर सकता है। वेल, गुड लक विद दैट। अगर ये ऐसा करते हैं तो कतर के लिए ये एक कैटेस्ट्रॉफिक डिसीजन होगा। यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज का क्या हुआ? एक टाइम पे यूएस की सिक्योरिटी गारंटी की वैल्यू थी। एक बार किसी को अगर ये गारंटी मिल जाती थी तो फिर उसको कोई भी अटैक नहीं करता था। बट अब लगता है कि अमेरिका अपनी ब्रांड वैल्यू खोता जा रहा है और इसका क्रेडिट, पूरा क्रेडिट ट्रंप को जाता है। इस इंसिडेंट के बाद गल्फ रीजन की बाकी कंट्रीज जो यूएस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं फॉर देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई और खुद कतर, अब इनको रियलाइज होगा कि ये लोग कितने एक्सपोज्ड हैं टू एक्सटर्नल थ्रेट्स। नाउ दे विल लुक फॉर सम अदर पार्टनर्स हु इज रिलायबल एंड कैन प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। सो गल्फ के लिए इट विल बी रियली हार्ड। एंड एट द एंड मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कतर को इस अटैक के बारे में पहले से ही पता था और यूएस, इजराइल और कतर ने मिलकर ये ऑपरेशन प्लान किया था। अगर ऐसा नहीं है तो आइदर इजराइल इज टू स्मार्ट और यूएस रियली जस्ट बिट्रेड द कतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and comment your thoughts. I will update you with any further development.